जिस शख्स से सोचो ऐ यारो, उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप सब 11 नवंबर के दिन हमारे बड़े भाई जनाब सरवर आलम साहब को भारी मतों से जिताकर हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजू को मजबूत करेंगे ना इंशाअल्लाह। आइए यहां से एक छोटी नज़्म कि हमारे कल्बो जिगर में जिसकी बसी है चाहत वो है ओवैसी। हमारे कल्बो जिगर में जिसकी बसी है चाहत वो है ओवैसी। झुकाना पाया जिसे ज़माना, झुकाना पाया जिसे ज़माना, जिसे हुकूमत वो है ओवैसी। हमारे कल्बो जिगर में जिसकी बसी है चाहत वो है ओवैसी। कि जो अपने सच्चाइयों के दम से वो पूरा संसद हिला के रख दे, सितम के मुंह पर लगे तमाचा, सितम के मुंह पर लगे तमाचा, तेरी खिताबत वो है ओवैसी। हमारे कल्बो जिगर में जिसकी बसी है चाहत वो है ओवैसी। हमारे कल्बो जिगर में जिसकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातो। ये बच्ची है, किसी की खो गई है, वो स्टेज में है। की नाम चौक में तो आसिया, आसिया नाम है इस बच्ची का। इस बच्ची का नाम आसिया है। मैं इसकी माँ या बहन या भाई जो भी आए हैं, मकरा घर है, मकरा घर चुका मैं मकरा घर है। आसिया का पापा का नाम इमरान है, मकराहा गांव से। जहां कहीं भी है स्टेज पर आके पहुंचे। हमारे कल्बो जिगर में जिसकी बसी है चाहत वो है ओवैसी। नई हुकूमत की नफरतों का जो फाड़ देता है सारा नक्शा, नई हुकूमत की नफरतों का जो फाड़ देता है सारा नक्शा। मुखालिफत सैकड़ों से तन्हा, मुखालिफत सैकड़ों से तन्हा, करे जो जुर्रत वो है ओवैसी। हमारे कल्बो जिगर में जिसकी बसी है चाहत वो है ओवैसी। बहुत बहुत शुक्रिया और दुआएं। सबसे पहले जितने भी युवा अगर स्टेज में है, पहले स्टेज को खाली कर दें, स्टेज को पहले खाली कर दें, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ से कंटिन्यू चलेगा। इसलिए पहले आप लोग स्टेज को थोड़ी देर के लिए खाली कीजिए, थोड़ी देर के लिए खाली कीजिए। जी देखिए, किसी दो बच्चा यहाँ पर स्टेज में मौजूद हैं, जिसका भी बच्चा अगर गुम हुआ है तो स्टेज से लेके जाएं। चलिए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कोचा धमन की आन बान शान, सभी युवाओं की जान, जो विधायक प्रतिनिधि भाई गुड्डू साहब, इम्तियाज एसपी उर्फ गुड्डू साहब को मैं माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा इस शायर के साथ। कुछ देर की खामोशी है फिर शेर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शेर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है मेरा दौर आएगा।
आइए माइक्रोफोन पर इम्तियाज असफी गुड्डू साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नरकली हाट के सरजमीन पे आए हुए हमारे कोचा धामन विधानसभा से 300 पंचायत के आए हुए हमारे नौजवान साथियों, बूढ़े बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आज आप सबों को मालूम है कि यहाँ का जो प्रोग्राम था, इस जगह में और भी बड़ी सभाएं हुई है। ये बात ये गवाही देती है कि हम मजलिस के चाहने वाले, हम MIM के चाहने वाले हर समय एक थे, आज भी एक है, इंशाअल्लाह कल भी हम लोग एक रहेंगे। मेरे भाइयों, आने वाले 11 तारीख को जो इलेक्शन है, मतदान है, हम लोग इस 11 तारीख को अपना एक एक वोट पतंग छाप पर दे करके भाई सरवर आलम साहब को हम लोगों को विजय बनाना है। हम लोग इस बात को कतई न भूलें कि आज हमारे बीच में जो ये लोग आए हैं, जो हमारे टिकट की चोरी करके जो आज आए हैं, मैं देख रहा था कि कल हमारे मास्टर साहब जो है मंच से जो है बहुत सारी बातें बोला। वो बोल रहे थे कि मैं आज तक जो भी किया हूँ यहाँ के लोगों के लिए किया हूँ। वो कह रहे थे कि कोरोना काल के पीरियड में, कोरोना काल के समय मैं आप लोगों तक जो है रहने का, सोने का व्यवस्था किया था। मैं वादे के साथ कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप बताइए कि आप अपने निजी मद से, अपने निजी फंड से किस आदमी को क्या मदद किया था। अगर कोरोना के समय में अगर कोई मदद किया था बेहतर से, अगर किसी ने अपने जेब से अगर कोई खर्च करके अगर कोई किया था, तो आपका विधायक, आपका हाजी साहब अलहाज इजहार एसपी साहब, उनके साहब ने किया था। उन्होंने तो जिस समय कोरोना काल का टाइम चल रहा था, उस समय भी वो अपने उस सामान को जिसको खरीदवा गया था ब्लॉक के जरिए से, उसमें भी जो उनको जो है पीसी और दलाली चाहिए था। अगर आपको यकीन ना हो तो पूछ लीजिएगा किसी भी दुकानदार से, पूछ लीजिएगा किसी दवाई दुकानदार से कि जहां से भी सैनिटाइजर उठवाया था, ब्लॉक में जो है उसका एक हुकूमत चलती थी और वो बोलता था वहां पे जाकर के कि सैनिटाइजर फलना के दुकान से उठना चाहिए, मास्क फलना के दुकान से उठना चाहिए, बिस्तरा जो है फलना के टेंट से लेना चाहिए। ये करके उसने जो है उस कोरोना काल में, उस महामारी में भी हमारे इलाके के लोगों को जो है लूटने का काम किया, हमारे ब्लॉक और थाना से जो है दलाली लेने का काम किया था। मेरे दोस्तों, आज वो रो रो करके कहता है कि आज मैं जो हूं आप लोगों के बीच में, मैं अपने बच्चों को छोड़ करके आया हूं। वो रो करके कल कह रहे थे कि मैं अपने पूरी जिंदगी जो है अपने बच्चों को छोड़ करके आप लोगों का खिदमत किया। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि आप अभी रो रहे हैं, यही कुछ दिन पहले मेरे भाइयों देखिए, अल्लाह के घर में देर है, क्या है, अंधेर नहीं है। यही कुछ दिन पहले वो हमारे कोचा धामन के हमारे जितने कार्यकर्ता थे, हमारे जितने नौजवान साथी मेरे साथ थे, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर एक घर से जो है एक एक व्यक्ति को जो है रुलवाने का काम किया था। याद है ना? याद होना चाहिए आप लोगों को। जब हमारी टिकट कटी, जब हमारा टिकट को उसने जो है छल से लिया, जब हमारे यहाँ के टिकट को उसने जो है धोखा से लिया, तो यकीनन मान के चलिए उसके बाद मैं नॉमिनेशन किया था। उसके बाद मैं जो है निर्दलीय से नॉमिनेशन किया था। जब मेरी आंख भर आई थी तो उनके लोग कहते थे कि अभी से रोना स्टार्ट किया है।
मेरे भाई आज तुम्हें क्या हो गया है? कल मुझ पर टिप्पणियां करते थे कि रोते हो, आज अल्लाह ताला तुमको वो दिन दिखाया है, आज तुम पर जो है भरी मजलिस में रोने के लिए मजबूर हो गए हो। तुमने जितने को रुलाया है, तुमने जितने माँ बहनों को रुलाया है, तुमने जितने भाई को लड़ा करके रुलाया है, तुमने जितनों के ऊपर केस करवा करके रुलाया है, तुमने जितनों को जो है रोड के ऊपर जो है खड़ा किया है, जितने के बच्चों को, हमारे इलाके के जितने भी बड़े बड़े घर, छोटे छोटे घर है, उस घर के बच्चों को जो है गलत आदत पकड़वा करके जो है उसके माँ बापों को रुलाया है। यकीनन अब आपकी तो रोने की ही बारी है, यकीनन अब आपका रोने का ही बारी है। मैं ज्यादा कुछ आज नहीं कहूंगा। यहाँ के बाद चूंकि आपको हमारे नेता सैयद इम्तियाज जलील साहब को भी सुनना है, और भी लोग हैं आपको उनको भी सुनना है, फिर इंशाअल्लाह हमारी बात होगी किसी दिन। चूंकि मैं जगह जगह जाते रहता हूं और आप लोगों से जो है बात करता रहता हूं, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, इस बार जो है कोई भी गलती नहीं हो। ये लोग बार बार कहेंगे कि सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, ये लोग किसी का नहीं है। हमारे लिए अगर कोई है, हमारे लिए अगर कोई सोचता है तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ही है। कभी नहीं हो सकता है, मुसलमानों के लिए कोई नहीं सोच सकता है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, कोई भी नहीं सोच सकता है। हम लोग सिर्फ इस्तेमाल का चीज बन गए हैं, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जिस समय हमारी जरूरत होती है हमें इस्तेमाल किया जाता है, जब उसकी जरूरतें खत्म होती है तो हमें निकाल करके फेंक दिया जाता है। इसीलिए कहीं पर भी आज के बाद हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। मरना है तो इसी MIM में मरना है, मरना है तो इसी मजलिस में मरना है, जीना है तो इसी मजलिस में जीना है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कोचा धमन के AIMIM के विधायक प्रत्याशी बड़े भाई सरवर आलम साहब को मैं माइक्रोफोन पर बुलाना चाहता हूं।